नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूजिक, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो टॉपिक लिया है हमने, राग रागिनी वर्गीकरण। राग रागिनी वर्गीकरण, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। राग रागिनी वर्गीकरण कई विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अनेक वर्गीकरण बताए, जिनमें राग वर्गीकरण, जाति वर्गीकरण, ग्राम राग, अंतर्भाषा राग, रागांग, क्रियांग, शुद्ध, छायालंग, संकीर्ण राग, रागिनी पद्धति, मेल पद्धति और रागांग पद्धति उल्लेखनीय है। इनमें संक्षिप्त में राग वर्गीकरण की संज्ञा दी गई है। इन्हें स्थूल रूप से हम 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? जाति के आधार पर, जिसमें औड़व, षाड़व व संपूर्ण राग, और दूसरा प्रकृति के आधार पर, गंभीर व चंचल राग। तीसरा गायन के आधार पर, जिनमें संधि प्रकाश राग है, और चौथा कोमलता के आधार पर, जिनमें पुरुष, स्त्री व पुत्र राग। मध्यकाल में ऐसे एक और मेल वर्गीकरण का प्रचार था, तो दूसरी ओर राग रागिनी पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कुछ रागों का पुरुष व कुछ को स्त्री मानकर रागों की वंशावली बनाई गई। नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ में सर्वप्रथम रागों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग जैसे वर्गीकरण में बांटा गया। उनके मतानुसार पुरुष राग 21 हैं और स्त्री रागों की संख्या 24 है और नपुंसक रागों की संख्या 13 है। संगीत मकरंद में वर्णित 17 राग वर्तमान समय में भी प्रचार में है। संगीत मकरंद में वर्णित प्रचार में है। इनमें इनके नाम श्री राग, भूपाली, छायानट, बसंत, सौराष्ट्र, शुद्ध, सारंग, भैरवी, सिंधवी, गांधारी, देशी आदि रागे हैं। इनमें से राग रागिनी वर्गीकरण का 15वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। इस प्रकार 15वीं व 17वीं शताब्दी के बीच में जो वर्गीकरण हुआ वह राग रागिनी पुत्र वधू के आधार पर हुआ। सन 1440 में नारद कृत पंचम सार संहिता में सर्वप्रथम राग रागिनियों के ध्यानों के श्लोक दिए गए हैं, जिनमें मालव, मल्लार, श्री, वसंत, हिंडोल आदि रागों को पुरुष जैसे रागों में बताया है। शेष रागिनी शब्द से संबोधित किया है। प्राचीन ग्रंथकारों ने संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं से मानी, अतः राग रागिनियों को भी उन्होंने पुरुष राग और स्त्री राग के रूप में देव देवी स्वरूप मानकर वर्गीकरण किया। मध्यकाल में राग रागिनी वर्गीकरण का बहुत अधिक प्रचार था, किंतु इसके अनेक मत हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार इनमें से प्रमुख जो मत माने गए हैं हमारे यहाँ, वह प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध हुए। वो हैं शिव तथा सोमेश्वर मत, कृष्ण अथवा कल्लीनाथ मत, भरत मत और हनुमत मत। इन मतों में मुख्य 6 राग, प्रत्येक की 6 रागिनियां और 5 राग व उनकी 5 रागिनियां और 8 पुत्र व पुत्र वधुएं मानी गई हैं। प्रमुख 4 मतों का उल्लेख इस प्रकार है। शिव मत अथवा सोमेश्वर मत के 6 राग और 36 रागिनियां मानी गई हैं। 6 राग कौन कौन से? श्री, बसंत, पंचम, मेघ, भैरव और नटनारायण। इनमें से मतलब एक राग की 6 रागिनियां मानी गई। इसी तरह भरत मत के 6 राग और 30 रागिनियां। भरत मत के 6 राग कौन कौन से? भैरव, मालकौंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। इन्हीं एक राग की 5 रागिनियां मानी गईं। इस प्रकार तीसरा मत है कल्लीनाथ मत, 6 राग और उनकी 36 रागिनियां। कल्लीनाथ मत के अनुसार भी कौन कौन से 6 राग हैं? श्री, पंचम, भैरवी, मेघ, नटनारायण और बसंत। इनमें प्रत्येक की एक राग की 6 रागिनियां मानी गई हैं। हनुमत मत, चौथा मत जो है
हनुमंत मत, जिनमें 6 राग और उनकी 30 रागनियां। 6 राग भैरव, मालकौंस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। ये 6 रागों की 5-5 रागिनियां मानी गई हैं। इस तरह से 6 राग और उनकी 30 रागिनियां। राग रागिनी पद्धति, मध्यकाल में जो राग रागिनी पद्धति वैज्ञानिक व न्याय संगत थी, वह आधुनिक समय में अवैज्ञानिक व न्याय असंगत प्रतीत हुई। उस समय की राग रागनियों का स्वरूप आधुनिक प्रचलित रागों से नहीं मिलता, अतः उनको आधुनिक थाट पद्धति के रागों में लागू नहीं किया जा सकता। मध्यकालीन राग आधुनिक रागों से पूर्णतया भिन्न थे। पहले शुद्ध थाट काफी माना जाता था और अब वर्तमान समय में हमारा शुद्ध थाट बिलावल थाट है। प्राचीन राग रागिनी पद्धति का खंडन करते हुए सर्वप्रथम पटना के मोहम्मद ने 1813 ईस्वी में अपने ग्रंथ नगमाते आसफी में लिखा कि राग रागिनी पुत्र पुत्रवधू की कल्पना असंगत है। राग और रागिनियों के स्वरों में समता नहीं पाई जाती। साथ ही यह तय कर पाना भी कठिन है कि इस पद्धति में स्वर तथा स्वरूप किसका ध्यान रखा गया। इस पद्धति की आलोचना करने पर भी मोहम्मद रजा स्वयं इसकी परिधि से बाहर न निकल पाए। उन्होंने राग व रागिनियों के स्वरों में समता के आधार पर हनुमत मत से मिलते जुलते राग 6 राग व 36 रागिनियों की एक नई पद्धति की रचना की। मोहम्मद रजा की राग रागिनियां भैरवी, मालकौंस, हिंडोल, श्री, मेघ और नट। रजा की यह पद्धति काफी समय तक चली, किंतु बाद में आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा यह पद्धति अन्य प्राचीन राग रागिनियों की सभी पद्धतियां छोड़कर ठाट राग पद्धति प्रारंभ हो गई। राग रागिनी पद्धति अब लगभग समाप्त सी है, किंतु कुछ पुराने संगीत इस पद्धति के हनुमत मत को मानते हैं। संगीतज्ञ हनुमत मत को आज भी कई पुराने संगीतज्ञ मानते हैं। उनके लिए यह ऐतिहासिक सत्य है कि जिसके लिए वैज्ञानिक सत्यता का होना आवश्यक नहीं। आधुनिक विद्वानों को इस पद्धति में जो दोष दृष्टिगत हुए, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। किस राग को पुरुष और किस को स्त्री की क्या कसौटी, किसी को राग को, किसी को रागिनी तथा किसी को पुत्र राग और केवल कल्पना के आधार पर माना गया। मुख्य राग 6 राग, प्रत्येक की 5-5 तथा 6-6 रागिनियां, 8-8 पुत्र व पुत्रवधुएं ही क्यों मानी गई। इनकी संख्या इससे कम या अधिक भी मानी जा सकती थी। मुख्य 6 रागों के जनक का उल्लेख नहीं किया गया। विशिष्ट 6 रागिनियां अमुक राग की ही क्यों मानी गई। पाठकों के मन में इस तरह के कई प्रश्न उठते आए हैं। कई रागों के नामों में तो साम्य है, परंतु उनकी स्वरावलियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उदाहरणार्थ मालकौंस राग को प्राचीन शास्त्रों में मालव कौशिक, मालकौश, मालकौंस तथा मालकंस आदि कहा गया है। संगीत दर्पणकार ने मालव कौशिक के स्वयं सारे गामा पध निसा दिए हैं। हृदय प्रकाश में सारे ग निसा सानी ध प रेसा इस प्रकार बताया गया है, किंतु आजकल प्रचलित मालकौंस में रे वर्जित होकर सा ग म ध नि सा, ग और ध और नी कोमल इस प्रकार माने गए हैं। इन्हीं सब कारणों से प्रचलित राग रागिनी धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसके पश्चात स्वर्गीय मोरेश्वर नारायण खरे ने राग रागांग पद्धति जो प्रचलित थी, किंतु अब स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा प्रचलित ठाट राग पद्धति ही प्रचलित है तथा वर्तमान समय में यही मान्य है। धन्यवाद।